गाइस इट्स 3 o'clock और हम फाइनली लेह मनाली हाईवे पे पहुंच गए हैं। सुबह से लेके अभी ऐसा हुआ है कि हमने पक्की रोड देखी है। इतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग कर चुके हैं हम सुबह से एंड इट अब तो एकदम ऐसी रोड देख के एकदम खुशी हो रही है कि फाइनली अब अच्छी रोड होगी एंड नाउ वी कैन एक्चुअली गो विथ सम स्पीड। हम चाहते हैं कि हम केलोंग तक आज किसी भी तरीके से पहुंच जाएं क्योंकि यहाँ पर कहीं पे भी बिल्कुल भी नेटवर्क भी नहीं है। 2 दिन से हमारे पास नेटवर्क नहीं है। सो वी आर होपिंग कि वी विल बी एबल टू कवर दिस डिस्टेंस नाउ बिकॉज नाउ द रोड्स आर रियली अमेजिंग। जस्ट लुक एट दिस। और अभी हम रोज ये पूरा एरिया क्लीन करते हैं। ऑफ रोडिंग वाला फन कर रहे हैं आजकल। पूरा एरिया हमने सुबह ही क्लीन किया था और आज हमने इतनी ऑफ रोडिंग की है। यू कैन जस्ट सी दैट पूरी गाड़ी में मिट्टी हो चुकी है। जस्ट लुक एट इट। ऑल्दो इट इज फन बट या दिस इज द रोड नाउ। अब तो अच्छी रोड है। मक्खन। अभी हम अच्छी रोड की खुशी मना ही रहे थे दैट वी सॉ कि ये रोड आगे जाके सिंगल लेन हो जाती है एंड एज यू क्रॉस पांग रोड कंडीशंस फिर से ख़राब हो जाती हैं। इनफैक्ट काफ़ी ख़राब हो जाती हैं। गाइस ये जो लेह मनाली हाईवे है, ये जो इसकी सड़कें हैं ये काफ़ी नैरो हैं और यहाँ पर जितना हमें देखने से पता चला है पांग से आगे काफ़ी ट्रक्स की मूवमेंट है। अभी आप देख सकते हो ये ट्रक कितना धुआं छोड़ के जा रहा है। तो काफ़ी ट्रक्स की मूवमेंट है। तो अगर आप एक ही टाइम पे एक ही चीज निकल सकती है। कार में आते हो तो आपको देयर आर टाइम्स कि आपको बहुत बार ऐसे साइड में रुकना पड़ता है एंड यू हैव टू वेट फॉर द ट्रक्स टू पास। एक टाइम पे एक ही व्हीकल जा सकता है। सो या दिस रोड इज रियली बैड एंड डिफिकल्ट एज वेल। लाचुंगला पास। यहाँ तक आने का रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अभी बिल्कुल वाटर लॉगिंग हो रखी थी तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है रास्ता। दिस इज़ द फर्स्ट पास ऑफ टुडे। अभी इसके आगे हमें और भी 2 पास जो हैं वो कवर करने हैं जो इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाले हैं। देखते हैं कैसा बनता है। ऑलरेडी 5 बज चुके हैं। हमें इतना टाइम लग गया यहाँ तक आने में बिकॉज हम बहुत स्लोली आ रहे हैं क्योंकि रोड काफ़ी ख़राब है। अब देखते हैं आगे की जर्नी कैसी रहती है। यहाँ हवा काफ़ी तेज़ है, मौसम चिली हो रहा है, आसपास बर्फ़ है एंड वी आर कंटिन्यूइंग आवर जर्नी। लाचुंगला से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है एक और पास जिसका नाम है नकीला। गाइस ये हम एक और टॉप पर पहुंच गए हैं जिसका नाम है नकीला टॉप। सर्दियों में हैवी स्नोफॉल होने के कारण जोजिला और बारालाचला पास ये दोनों बंद हो जाते हैं। एज अ रिज़ल्ट पूरा लद्दाख रीजन भारत के बाकी रीजन से कट जाता है। इसीलिए सारी ट्रांसपोर्टेशन गर्मियों में होती है। आपको मनाली लेह हाईवे पर बहुत सारे ट्रक मिलेंगे एंड द रोड्स आर क्वाइट नैरो सो यू नीड टू बी रियली केयरफुल। यू कैन सी द गैप बिटवीन दैट बाइक एंड ट्रक and you can imagine yourself.
Guys, it's 6:45 in the evening and we are still 25 kilometers away from सरचू। अभी हम एक बहुत सारे जो गाटा लूप्स थे उससे नीचे आए हैं। टोटल 21 लूप्स थे, तो काफ़ी एकदम नीचे उतर के आए हैं। थोड़ी शाम होनी शुरू हो गई है, सूरज ढल रहा है। विल सी हम कहाँ तक पहुँचते हैं। रोड की कंडीशन ख़राब होने की वजह से जो हमारी स्पीड है वो थोड़ी सी कम ही है, प्लस बिल्कुल हिली एरिया है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि गाटा लूप्स थे प्रॉपर, सो उसकी वजह से भी स्पीड पे जो है वो इम्पैक्ट पड़ रहा है। बाकी अभी हमारा सफ़र आगे चल रहा है। आज हमने कोई मेजर ब्रेक नहीं लिया है, बस हमने एक बार ब्रेक लिया था, दैट वाज जस्ट अ चाय ब्रेक, नो लंच ब्रेक, कुछ भी नहीं लिया है। एंड स्टिल वी हैव नॉट क्रॉस्ड सरचू। बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, तो देखते हैं आगे क्या बनता है जर्नी में। हम कहाँ आज रात को कहाँ स्टे करते हैं, विल सी एंड विल लेट यू नो। द थिंग विद लेह मनाली हाईवे इज़, जब आपको लगता है कि अब रोड अच्छी हो गई है, कुछ ही किलोमीटर के बाद रोड की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जैसे ही आप गाटा लूप से आगे जाते हो, सरचू से कुछ 20-25 किलोमीटर पहले रोड की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। द एंटायर रोड इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन बट देर इज़ नो टेम्परेरी रोड अवेलेबल। वी वर लिटरली ड्राइविंग ऑन सैंड। पूरी प्रॉपर मिट्टी थी एंड कार के टायर लिटरली स्लिप कर रहे थे। सो अगर कार की ये हालत थी, यू कैन इमेजिन बाइक की क्या हालत होगी। यहीं पर आप लद्दाख से हिमाचल में एंटर कर जाते हो एंड आपको हिमाचल की जो फर्स्ट चेक पोस्ट है वो सरचू में मिलेगी। जस्ट लुक एट द कंडीशन ऑफ द कार। कार अंदर और बाहर दोनों तरफ से मिट्टी से भर चुकी है। इनफैक्ट हम खुद मिट्टी से एकदम भर चुके हैं। जैसे ही कोई ट्रक पास हो जाए उसके बाद तो आपको आगे कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि इतनी धूल उड़ रही है। अंडरस्टैंड कि नई रोड्स बन रही है, बट पुरानी रोड की हालत इतनी ज्यादा खराब कि मैं वो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, पुरानी रोड तोड़ के नई रोड बना रहे हैं, पर इन्होंने एक टेम्परेरी रोड नहीं दी। तो ये हाल है। एटलीस्ट एक टेम्परेरी रोड तो होनी चाहिए ना। फालतू भी ऐसे या तो उसको एक्सटेंड कर रहे हो तरीके से करो। ये देखो, ये रोड तोड़ी हुई है स्पेशली, ये दिखा ना, ये रोड तोड़ी हुई है स्पेशली। ये रोड तोड़ी हुई है। अच्छी खासी रोड थी यहाँ पे पहले, जब मैं लास्ट टाइम आया था। Guys, if you are planning to come via मनाली, मतलब मनाली वापस जाने का सोच रहे हो ले से, या मनाली से ले आने का सोच रहे हो, जस्ट कीप इन माइंड कि रोड्स की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है, एक्सट्रीम। हम सुबह से मतलब 20-30 की स्पीड से ऊपर बढ़े ही नहीं हैं। प्रॉपर ऑफ रोडिंग है। सो यू कैन इमेजिन, मतलब अगर कोई ऑफ रोडिंग नहीं भी करना चाहता उसको ज़बरदस्ती करवाई हुई है। हमें लगा था इससे बुरा तो क्या ही होगा, बट ये जगह आई। अभी तक हमें सिर्फ पैचेस मिल रहे थे, बट अब पूरा रास्ता मिट्टी का था। द थिंग विद दिस काइंड ऑफ रोड, एक्चुअली रोड तो है ही नहीं, बट चलो, द थिंग विद दिस काइंड ऑफ रोड इज़ आपको मोमेंटम बना के रखना बहुत ज़रूरी है, वरना एक बार आपकी कार फंस गई तो फिर आप वहाँ से ऑब्वियसली नहीं निकल सकते।
बट उसके साथ दिक्कत ये थी कि आगे इतनी मिट्टी उड़ रही थी दैट यू कैन नॉट सी एनीथिंग। हम लिटरली अंदाजे से ड्राइव कर रहे थे एंड इट वॉज टू स्केरी एंड टू एडवेंचरस। रोड का पता ही नहीं कहाँ है। हम धुएं को देखते हुए जा रहे हैं कि वहाँ पे कोई जा रहा है, हम उसके पीछे पीछे। Look at this. Just look at this. ये क्या हो रहा है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। धुएं धुआं हो गया, हमें पता ही नहीं कहाँ जा रहा है। देख ही नहीं रहा कुछ, रुक भी नहीं सकते। यहाँ पे तो ठीक है फिर भी अभी। मुड़ना है उधर को, किधर को? भैया उधर को गए। Guys, we cannot see anything. थोड़ा उधर रखो, उधर रखो, बोला लाइट के लिए। उधर रखो। आई थिंक वो जाना था यार, सीन में कुछ नहीं दिख रहा। कहाँ आगे? रास्ता कहाँ है? ये सीधी रोड आ रही थी जो तोड़ दी इन्होंने। शिवली रोड के ऐसी कर दी। वहाँ से सीधी रोड आनी चाहिए थी, जो कि पूरी की पूरी बंद कर दी गई है, पता नहीं क्यों। रोड तोड़ दी है, बनी बनाई रोड तोड़ दी है। अब होपफुली दिस इज सरचू। अभी थोड़ा आगे जाके पता चलेगा। गाइज सॉरी फॉर द बैड लाइटिंग, बट मैं कार में बैठ के व्लॉग कर रही हूँ। अराउंड 8 बज चुके हैं ऑलरेडी एंड वी हैव जस्ट रीच्ड सरचू। तो अभी हमने प्लान किया है कि हम आगे और बारालाचा पास की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि रोड्स की हालत एक्सट्रीमली ख़राब है। तो रात को ट्रैवल करना इज़ नॉट एट ऑल सेफ, सो दैट्स वाई वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ रूम हियर इटसेल्फ। यहाँ पर सरचू में एक पुलिस की चेक पोस्ट है, उसके आसपास काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब ऐसे टीन के ही उन्होंने बनाए हुए हैं रेस्टोरेंट्स, नॉट वेरी गुड वन, बट ठीक है काम चलाओ। एंड वहीं पर ही हम अपने लिए एक रूम ढूंढ रहे हैं अभी। ठीक ठाक सी अकोमोडेशन ही मिलेगी यहाँ पे, बट हमें बस रात को सोना है एंड हम कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड दैट अकोमोडेशन। हमने 2-3 जगह अभी देखी है एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड इट हियर। अब जैसे ही कुछ मिलता है आई विल लेट यू नो। गाइज दिस इज व्हाट वी गॉट, दिस इज द अरेंजमेंट फॉर टुनाइट। ये 6 बेड है, यहाँ पर हम 4 लोग सो जाएंगे एंड वॉशरूम जो है वो बाहर की साइड है। गाइज दिस इज़ आवर स्टे फॉर टुनाइट। अभी बस हम यहीं पर ही डिनर खाएंगे एंड देन वी विल स्लीप। कोशिश करेंगे कि सुबह कल थोड़ा जल्दी निकल जाएं ताकि हम मनाली से थोड़ा आगे जा सकें। विल सी जो भी होगा, ऑब्वियसली आपको ब्लॉग में सब कुछ पता चल ही जाएगा। आज का रास्ता काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि हमने नहीं सोचा था कि रोड इतनी ज़्यादा ख़राब होगी कि हम सिर्फ सरचू तक ही पहुंच पाएंगे, बट रोड्स की हालत एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। सो जब भी आप यहाँ पे आएँ जस्ट कीप दैट इन माइंड एंड प्लान अकॉर्डिंगली। सो गाइज आज के व्लॉग में बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ बिग thumbs up, and if you are liking this series please make sure that you are subscribing to my channel and pressing that bell icon so that you are always notified whenever I put up a new video. See you next time. Bye bye.